स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले। हाँ, ये YouTube चैनल PBK सोनू का एक वीडियो है। हाँ, मुझे कहना है सभी से शिव बाबा की कहानी। इसके ट्रांसक्रिप्ट का एक हिस्सा है हमारे पास। और इसमें ब्रह्मा कुमारीज और शिव बाबा को लेकर मतलब काफी आलोचनात्मक बातें हैं। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि समझें कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है और क्या दावे हैं। शुरुआती देखें तो काफी नाटकीय लगती है। मुझे कहना है सभी से शिव बाबा की कहानी। ब्रह्मा की मुरली में दी है उसकी वो सब निशानी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला है और सुराग वो कहते हैं ब्रह्मा की मुरली में है। और ये मुरली तो खैर ब्रह्मा कुमारीज के लिए उनकी शिक्षाओं का मुख्य संग्रह है, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत इसके बारे में क्या दावे कर रहा है। पहला बड़ा आरोप क्या है? पहला बड़ा आरोप यह है कि स्रोत के मुताबिक ब्रह्मा कुमारीज ने गृहस्थों को गुमराह किया है। गृहस्थियों को भरमाया, ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, और शिव बाबा का नाम लेकर अपना संगठन मतलब अपना घर बनाए, ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प ये है कि स्रोत कहता है ये मैं नहीं हूँ कहता, ये उनकी करतूत बताए। अच्छा, मतलब वो अपनी राय नहीं बता रहे। नहीं, वो दावा कर रहे हैं कि ये उनके कर्मों का ही नतीजा है जो दिख रहा है। एक तरह से सबूत उनके कामों में ही है, ऐसा उनका कहना है। समझ गया। मतलब दावे को ज्यादा वजन देने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हम यहाँ सिर्फ स्रोत के दावे का विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं। हाँ, वो तो है। आगे पवित्रता के मुद्दे पे भी बात है। हाँ, वो हठ योग शब्द इस्तेमाल करते हैं। कि ऐसा हठ योग सिखाया जाता है जिससे गृहस्थ परिवारों में झगड़े होते हैं। हम सब गृहस्थों में जम के करवा दी लड़ाई। ये हठ योग से क्या मतलब हो सकता है यहाँ? ब्रह्मचार्य? बहुत संभव है। मतलब शायद ब्रह्मचर्य पर बहुत ज्यादा जोर या कोई और कठिन साधना। स्रोत का नजरिया तो साफ लगता है कि पवित्रता पर ऐसा जोर वो पारिवारिक जीवन में कलह का कारण बनता है। और वो कहावत भी है। हाँ, जाके पैर फटी न बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसका इशारा शायद यही है कि जो खुद गृहस्थ जीवन में नहीं है वो उसकी मुश्किलें क्या समझेंगे। बिल्कुल। ये आलोचना कई बार उन आध्यात्मिक समूहों पर लगती है जहाँ ब्रह्मचर्य जैसे त्याग को जरूरी माना जाता है। और फिर बात और भी इंटेंस हो जाती है। हाँ, वो सच्चाई वाली बात। हाँ, स्रोत का प्रस्तुतकर्ता कहता है कि एक ऐसी सच्चाई बताएगा जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकेगी भाई। काफी नाटकीय है और वो इसे बताना अपना फर्ज भी समझता है। हाँ, मेरा फर्ज है तुम्हें बताना। लेकिन फिर थोड़ी छूट भी है। हाँ, बाकी जियो भैया जियो, जैसा तुम जो चाहो जीना, मतलब जिम्मेदारी सुनने वाले पर। ये कौन सी सच्चाई हो सकती है जिसके इतने बड़े असर की बात हो रही है? कुछ अंदाजा लगता है? स्रोत में तो स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन वो बार बार ब्रह्मा की मुरली में छिपी निशानी या संकेतों का जिक्र करते हैं। हाँ, ये बार बार आता है। ऐसा लगता है मानो वो कह रहे हो कि मुरली में कोई गुप्त कोड है, कोई छिपा हुआ मतलब है जिसे सिर्फ आलोचक समझ पाए हैं। हाँ, या जिसे वो एक अलग ज्यादा नकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं, जबकि अनुयायी शायद उसे बिल्कुल अलग तरह से समझते होंगे। ये एक दिलचस्प पहलू है। फिर से हम यहाँ सिर्फ स्रोत के नजरिए को, उसके दावे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहने का अंदाज काफी असरदार है, ये तो मानना पड़ेगा। तो अगर हम समेटें तो इस स्रोत से क्या तस्वीर उभर रही है? तस्वीर तो एक बेहद आलोचनात्मक रवैये की है ब्रह्मा कुमारीज के प्रति। हाँ, जिसमें कथित धोखेधड़ी के आरोप हैं, पारिवारिक कलह पैदा करने वाली शिक्षाएं हैं जिसे वो हठ योग कह रहे हैं, और ब्रह्मा की मुरली में छिपी किसी विस्फोटक सच्चाई का दावा। सही कहा। और हमारी इस बातचीत का मकसद भी यही था कि इस खास YouTube अंश में जो नजरिया पेश किया गया है उसे समझा जाए। ये दिखाता है कि कैसे किसी भी आध्यात्मिक आंदोलन या उसके संदेशों की बहुत अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। हाँ, और आलोचनाएं भी मौजूद हो सकती हैं। ये स्रोत ऐसी ही एक आलोचना का उदाहरण है, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है ना। हाँ, क्या? कि अगर इस स्रोत के मुताबिक ब्रह्मा की मुरली में आलोचना के संकेत हैं, तो उसी मुरली की और क्या व्याख्याएं मौजूद हो सकती हैं? सही बात है। अनुयायियों की व्याख्या क्या है? बिल्कुल। और जब किसी के सामने आध्यात्मिक मामलों में ऐसे परस्पर विरोधी दावे आते हैं, एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ ऐसी तीखी आलोचना, तो कोई व्यक्ति इनके बीच अपना रास्ता कैसे तय करता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।